नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूं। आज मैं आप सभी से मैथिली विकास कोष द्वारा आयोजित 5 दिवसीय जनकपुर धाम साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जो अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है, उस कार्यक्रम में, उस आयोजन में जो विभिन्न क्षेत्र के लोग आए थे उनसे मेरी मुलाकात हुई और ये एक बहुत ही सफल कार्यक्रम, बहुत ही सफल आयोजन मिथिला मधेश को लेकर के किया गया था, जिसमें बहुत से 5 दिवस का तो मतलब ही हुआ कि बहुत सारे सत्र का संयोजन किया गया था इसमें। और साथ ही प्रत्येक दिन लगभग 2 नाटक का मंचन किया जा रहा था वहाँ पे। और विभिन्न क्षेत्र के विद्वत वर्ग आए हुए थे। सबों ने अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार को वहाँ रखा। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और बातचीत भी हुई और उसी बातचीत को मैंने सोचा कि क्यों ना आपके समक्ष रखूं। तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई जनकपुर में पत्रकारिता कर रही लगभग 17-18 वर्षों से मनिका झा हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे जनकपुर की जो अभी की अवस्था है या जिस वक्त उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी उस वक्त से लेकर के आज की अवस्था क्या है, इस सिलसिले में ही मेरी उनसे ज़्यादातर बातें हुई और जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। बातचीत का एक अंश जो है वो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। नमस्कार, मैं मनिका झा। मैं पत्रकार हूँ पेशा से, अन्नपूर्ण पोस्ट डेली के लिए लिखती हूँ और मैं नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा की अध्यक्ष भी हूँ। और पत्रकारिता में महिला की अवस्था क्या है, इस विषय पर अगर बोला जाए तो मैं पूरे नेपाल से भी ज़्यादा मध्य प्रदेश और उसमें भी जनकपुर में धनुषा में रह के पत्रकारिता किए हुए 17 वर्ष हो गया मुझे, जो मैंने कांतिपुर से अपना यात्रा प्रारंभ किया था। और इस 17 वर्ष के अवधि में पत्रकारिता का बहुत सारा उतार चढ़ाव, बहुत सारे आयाम को मैंने देखा और उसमें महिलाओं का स्थान कहाँ है, इस विषय में अगर विश्लेषण किया जाए तो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं इस पेशा को अपना के इसमें प्रवेश तो की, मगर ये पेशा महिलाओं को टिका के नहीं रख सका। ये एक दुर्भाग्य है हम लोगों के आगे। और अगर धनुषा की बात की जाए तो यहाँ पे विशेषकर 2063 से जब FM स्टेशन, रेडियो स्टेशन सब संचालन में आया, जब आपको मधेश आंदोलन के बाद जब FM स्टेशन सब ग्रोथ में आया, उसके बाद महिला पत्रकारों का कुछ उदय हुआ। उससे पहले प्रिंट में या छापा पत्रकारिता में, अखबार में लिखने वाली महिलाएं पहले भी बहुत कम थी। और वैसे तो प्रकाशक और संपादक की भूमिका में नाम के लिए महिला को रखने का जो प्रचलन है ये बहुत पुराना है, क्योंकि अगर प्रकाशक में महिला को रखा जाता है तो पत्रिकाओं की कुछ ग्रेड जो है सो अभिवृद्धि होती है, इसलिए प्रकाशक में महिलाओं को रखा जाता था, मगर वो सिर्फ नाम के लिए सीमित रहती थी, उनका कोई योगदान नहीं होता था और पत्रकारिता से उनका जो है संबंध, साक्षात्कार संबंध नहीं था। और जब आप पत्रकार महासंघ की बात करें तो वहाँ पे भी एक वोट बैंक के हिसाब से महिलाओं को रखा गया था, जो कहने के लिए तो महिला पत्रकार थी मगर उन्हें पत्रकारिता से कोई उनका लेना देना नहीं था। वो किसी की रिश्तेदार रही होंगी, नातेदार रही होंगी, इस तरह से उनको रखा गया था। मगर 62-63 में जब FM स्टेशन का उदय हुआ, उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को न्यूज़ में जो है सो, न्यूज़ में हो या प्रोग्राम में हो या रेडियो में आरजे के तौर पे हो, उन लोगों का जो है सो स्वर, महिलाओं का स्वर अच्छा होता है और उन्हें विज्ञापन में प्रयोग करने के हिसाब से भी। और महिलाओं को रखने के बाद जो विशेषकर ये फोन इन कार्यक्रम जो होता है, कॉलर से डायरेक्ट संबंध रखने वाला, इसमें महिलाओं को रखा गया था। बहुत सारी महिलाओं ने ज्वाइन किया FM स्टेशंस। और न्यूज़ में तब पर भी बहुत कम महिलाएं थी, क्योंकि न्यूज़ में आपको रिपोर्टिंग करने जाना होता है, न्यूज़ के लिए कुछ सेंस भी होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेंस नहीं था, मगर महिलाओं को मनोरंजन की तरफ ज़्यादा ध्यान था बकायदे कि वो न्यूज़ में आए। तो मैंने भी 2062-63 से मैंने पत्रकारिता का शुरुआत किया, वही FM स्टेशन से मैंने शुरुआत किया था। और मैं बाल कार्यक्रम को चलाने गई थी, मुझे याद है, मगर मुझे वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे बाद में जो
मेरे सहकर्मी, मेरे जो अग्रज भाई लोग थे या मुझसे जो सीनियर थे, उनको देखने के बाद मुझे लगा कि न्यूज़ में जाना बेहतर होगा और मैंने न्यूज़ स्टार्ट किया। मगर मेरा था कि मुझे लिखने में अच्छा लगता था, मैंने प्रिंट से जर्नलिज्म स्टार्ट किया। उस समय भी मेरे साथ लगभग बहुत सी 10-12 लड़कियां थी जो मेरे साथ काम करती थी, मगर प्रिंट में कोई नहीं जाना चाहती थी और मैंने शुरुआत प्रिंट से की। और अभी तक आते आते बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा जो इस पेशे में आई, फिर चली भी गई, अभी वो दूसरे पेशे में अच्छे से काम कर रही हैं। अभी मीडिया में एक वो आरोप क्या लगाते हैं लोग कि यहाँ पे टिकने का बंदोबस्त नहीं है, आर्थिक रूप से सबल नहीं है, मगर मेरे हिसाब से ये सब कथनी है अगर आप में क्वालिटी है। क्योंकि मैं खुद अपना उदाहरण दे सकती हूँ। मैं अभी तक 17 वर्ष में मुझे कभी आवश्यकता नहीं हुई कि मैं इस पेशे को छोड़ दूँ या मैं कुछ दूसरा पेशा करूँ। हाँ, एक आवश्यकता जरूर है, अपने नॉलेज को बढ़ाना। आप अगर नहीं पढ़िएगा, आप अगर अपडेट नहीं होइएगा तो आप पत्रकारिता में आपका कोई भविष्य नहीं है। सिर्फ मुंह दिखाने से पत्रकारिता नहीं चल सकता है, आपका कलम दिखना चाहिए, तो कलम जी भी होना जरूरी है। पत्रकारिता में लेखन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप रेडियो के लिए काम कर रही हैं, टेलीविज़न के लिए काम कर रही हैं, या अभी बोल सकते हैं ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी काम कर रही हैं, मगर आपको स्क्रिप्टिंग में आपका दखल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप पत्रकार नहीं हैं, ये विश्व प्रसिद्ध मानक है। और इसी को मानते हुए महिला पत्रकारों की जो संख्या में थोड़ी सी कमी है, वो इसके कारण भी है कि वो लोग लिखने से ज़्यादा जो अन्य क्षेत्र है मनोरंजनात्मक या एड में वो लोग ज़्यादा प्रयोग में आती है। पत्रकारिता में वैसे पहले से कुछ तुलनात्मक रूप में महिलाओं की वृद्धि अवश्य हुई है। धनसाकी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी मैं जिस समय से पत्रकारिता कर रही थी उस समय तो थी ही नहीं, शायद 1-2 थी वहाँ तब लिखने वाली, मगर अब बहुत सी मेरी जो बहनें हैं वो लिखना शुरू कर दी हैं और वो लोग ऑनलाइन में बहुत अच्छे जगह पे काम कर रही हैं। तो भविष्य इसमें बहुत उज्जवल है। अगर आप में लेखन क्षमता है, अगर आप में अध्ययन की क्षमता है, आप पढ़ सकती हैं, अपने अध्ययन को इन्हांस कर सकती हैं, तो पत्रकारिता में भविष्य बहुत ही सुंदर है और महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा उज्जवल भविष्य है। धन्यवाद।